लगातार तस्वीरें, एक एक तस्वीर न्यूज 24 पर आपको मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी ऐसा लगता है पहुंच गए हैं और ये वहीं की तस्वीर प्रधानमंत्री की गाड़ी से उतरते हुए। बाकायदा देखिए, धोती कुर्ता पहनकर, मास्क लगाकर प्रधानमंत्री सफर कर रहे हैं अपनी गाड़ी से उतरकर और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। प्रधानमंत्री राजीव रंजन जैसे पहले बता रहे थे, हनुमानगढ़ी में 76 सीढ़ियां चढ़ेंगे वहां जाने के लिए। फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और देखिए, जैसा हम पहले कह रहे थे, कोरोना काल में एहतियात देखिए कितनी बढ़ती जा रही है। बहुत ही गिने चुने लोग हैं और पहले से, जैसे राजीव बता रहे थे, यह तय किया गया है कि कोई पीएम के करीब नहीं आएगा। कोरोना काल में कोई भी कोर कसर सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से यूपी की सरकार नहीं छोड़ना चाहती है और इसीलिए देखिए, खुद मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री से 2 गज की दूरी बनाते हुए चल रहे हैं आगे। राजीव रंजन के पास चलते हैं। राजीव, ये अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं ना? जी बिल्कुल, ये हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। आप देखिए तस्वीरों में, और इसके बाद सीढ़ियां, जैसे मैंने आपको कहा था, प्रधानमंत्री सीढ़ियां हनुमानगढ़ी की चढ़ रहे हैं। उनके बगल में योगी आदित्यनाथ है, एसपीजी के 3 जवान। आप देखिए, सारे जवान तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2-2 गज की दूरी पर है। और पुलिस, आप तस्वीरों में जो बाएं साइड देख रहे हैं वो फैजाबाद के जिलाधिकारी है और दाहिने साइड डीआईजी है, एसएसपी के एसपीजी के अधिकारी है, डॉग स्क्वाड के लोग पीछे हैं। और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं अभी, ये हनुमानगढ़ी के अंदर की है, जो न्यूज 24 ने सुबह दिखाई थी। और प्रधानमंत्री अब वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां अभी चढ़ रहे हैं। दूसरा जो कैमरा है वो आपको दिखा रहा है कि जो परिक्रमा करने की जगह है वहां पर है। बिल्कुल राजीव, आपको बता कुछ। हाँ राजीव, दरअसल पीएम और मुख्यमंत्री दोनों हनुमानगढ़ी में अंदर इस समय पहुंच रहे हैं और गाड़ी से उतर के, अब देखिए वही सैनिटाइजर, ये है आज की सच्चाई। बाकायदा हाथ धोने के बाद, और क्योंकि खुद को भी बचाना है और दूसरे जो आपके आसपास है उनका भी ख्याल रखना है, इसीलिए हाथ धोने के बाद जगह जगह सैनिटाइजर रखे हुए हैं। इस जगह को पहले से सैनिटाइज किया गया है और जाहिर है मंदिर है, इसलिए हाथ धोने का एक मौका भी है, हाथ तो धोना ही पड़ता है, प्रावधान है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों मास्क लगाकर एक दूसरे से दूरी बनाते हुए हनुमानगढ़ी के मंदिर में आपको आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें फिर आपको बता दें, सीधे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से लाइव आपको दिखा रहे हैं। और वहां अंदर अब पहुंचकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मत्था टेक रहे हैं और प्रधानमंत्री आरती उतार रहे हैं। पहला मौका है शास्त्री जी, प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने का। जी देखिए, यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज इस भारतवर्ष को इस स्वतंत्र हुए इतने वर्ष हो गए और पहली बार देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री की प्राप्ति हुई है जो स्वयं भी संस्कारवान हैं और पूरे समाज को संस्कार देते हैं। देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, तब से इन्होंने सनातन धर्म बाकायदा एक रुपए का नोट भी उन्होंने वहां थाली में रखा है। देखिए, प्रत्येक जितने धर्म के आचरण हैं वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी में सारे धर्म के जो लक्षण है वह निवास करते हैं और वह प्रत्येक धर्म के आचरण का अनुसरण करते हैं। इससे सनातन धर्म को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है। अच्छा, उसके क्योंकि समाज का मुखिया जब उस धर्म का आचरण करता है तो समाज का पूरा समाज जो है, भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि न मे कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फलिस्पृहा, मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बाद भी मैं कर्म इसलिए करता हूं जिसके समाज उसका अनुसरण करे
और उस मार्ग पर समाज चले। अच्छा, ये परिक्रमा का बताइए जरा शास्त्री जी। जी। ये परिक्रमा जो की जाती है, जी जी, ये क्यों की जाती है, क्या महत्व होता है इसका? देखिए, वेदों में भी भगवान के मंदिर का, नगर की परिक्रमा का, देव की मंदिर की परिक्रमा का, तुलसी की परिक्रमा का, पीपल की परिक्रमा का विधान आता है। वह बात अलग है कि गणेश जी की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, दुर्गा की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, और अग्नि की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, विवाह में 4 परिक्रमाएं या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। वेद में एक मंत्र आता है दुर्गा शुक्ल यजुर्वेद में कि ये तीर्थानि प्रचरन्तु सृका हस्तानि संगिणः तेषां गुम सहस्त्रयोजने अवधनवानि तन्मसि। पूजन के बाद भगवान की आरती और परिक्रमा करने से पूजन में जो त्रुटियां रह जाती हैं, मानसिक त्रुटि हो या शारीरिक त्रुटि हो, वह सभी परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाती है। और एक एक कदम में परिक्रमा में चलने से एक एक यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता रहता है। महाभारत में इसकी विस्तार से चर्चा। और ये देखिए, वहां पर पुजारियों से भी प्रधानमंत्री बाकायदा मिल रहे हैं, और जैसा राजीव रंजन पहले भी बता रहे थे, कुछ वहां पर न प्रसाद लेंगे, लेकिन देखिए साफा पहनाया गया है। देखिए, हमारे धर्म पुजारी जी ने प्रधानमंत्री को साफा पहना दिया, साफा पहना दिया है, अंग वस्त्र प्रदान किया है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने अंग वस्त्र प्रदान किया है। यह एक विशेष रूप से बाकायदा मुकुट है, मुकुट है, ये तो सम्मान होता है। हाँ, निश्चित रूप से मोदी जी मुकुट के योग्य हैं। जो उस मुकुट के योग्य है उसको वह मुकुट पहनाया जाता है, और वह उनका विशेष रूप से सम्मान होता है, और उनको आशीर्वाद होता है कि आप इसी प्रकार से धर्म कार्य में, शास्त्रोक्त कार्यों में लगे रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। इससे आपको शक्ति की प्राप्ति होती है, मनोबल, आत्मबल प्राप्त होता है, और उससे वह समाज को प्रेरणा भी प्राप्त होती है। धर्म भी और राजनीति भी। मोदी जी में ऐसे लक्षण हैं कि वह धर्म का अनुसरण भी, एक अच्छे राजनेता होने के साथ साथ वह एक अच्छे धर्म पुरुष भी हैं। इसलिए वो जहां कहीं भी आप जाते हैं, आप देखते हैं विदेशों में भी वह जाते हैं तो वहां पर भी पहले जाकर के देव स्थान ढूंढते हैं कि भगवान का मंदिर कहाँ है, भगवान का दिव्य तीर्थ कहाँ है, स्थान कहाँ है, और वह जाकर के वहां पर पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद आगे के कार्य को आरंभ करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वह एक अच्छे समाज सेवक भी हैं, और बहुत अच्छे कुशल राजनीतिक नेता भी हैं, और बहुत कुशल धर्म प्रधान धर्म पुरुष भी हैं। तो इस प्रकार से उनके अंदर सभी प्रकार के वह गुण विद्यमान हैं। और यह बात निश्चित है कि महाजना एन गता सपंथा, महापुरुष लोग, समाज के श्रेष्ठ लोग, जब वह उस कार्य को करते हैं तो समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। देखिए, जिस माता पिता ने, शास्त्री जी एक सेकंड रोक रहा हूं, बस एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। ये जो प्रधानमंत्री का पहले से तय कार्यक्रम है वो बिल्कुल उसी के हिसाब से चल रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन हो गए हैं, अब यहां से वो जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर। अब से करीब 10 मिनट में वो वहां पहुंच भी जाएंगे, और ये हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के बाद वहां से उतरते हुए उनकी लाइव तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी की, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वामी चक्रपाणी भी मेरे साथ हैं, और बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री भी जुड़ गए हैं। पहले तो विजय सोनकर शास्त्री जी, पहली बार प्रधानमंत्री आज गए हैं अयोध्या, पहली बार। आज क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे? बड़े दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व है, और वो जो भी ठान लेते हैं उसको पूरा करते हैं, और उनके जीवन काल में यही सब होता रहा है। आज जो मौका है वो बहुत ही पवित्र, और देश के स्वाभिमान, सम्मान और देश में राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। देखिए, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र संविधान से चलता है, और संविधान की आज बड़ी जीत देश में दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।